तो अब हम देखते हैं कि जो लेविस ब्लड ग्रुप है उसके एंटीजन जो मैंने बताए थे LEA और LEB वो कैसे बनते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि जो लेविस ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो हमेशा ही टाइप 1 प्रिकर्सर जो होंगे उनमें मॉडिफिकेशन से ये वाले एंटीजन बनते हैं LEA और LEB। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम उसकी जीनोटाइप भी पढ़ लेंगे कि कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं जो ये वाले एंटीजन बनाते हैं LEA और LEB। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन कौन से जीन्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो ये वाले एंटीजन बनाते हैं। उसमें जो क्रोमोसोम नंबर 19 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम नंबर 19 जो है उसके ऊपर होते हैं दो एंटीजन सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप 1 प्रिकर्सर जो है उसमें मॉडिफिकेशन लेके आते हैं। टाइप 1 प्रिकर्सर जो है उसमें जो मॉडिफिकेशन लेके आते हैं वो दो जो हैं जीन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक को हम कहते हैं SE जीन या इसको हम कहते हैं सिक्रीटर जीन। ठीक है, और जो दूसरा जीन है उसको हम कहते हैं LE जीन, यानी कि ये जो लेविस वाला जीन है उसको हम कहते हैं LE जीन। और ये कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर। इसी तरह एक और जीन भी होता है क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर H जीन। H जीन का क्या काम होता है ये हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में पढ़ा था कि जो H जीन होता है वो क्या करता है टाइप 1 नहीं टाइप 2 प्रिकर्सर जो है उसमें मॉडिफिकेशन लेके आता है और उसको H एंटीजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो होगा SE जीन ये क्या करता है ये भी टाइप 2 नहीं टाइप 1 प्रिकर्सर जो है उसमें मॉडिफिकेशन लेके आएगा। यानी कि जो SE जीन है और LE जीन जो है ये दोनों टाइप 1 प्रिकर्सर जो है उसमें मॉडिफिकेशन लेके आते हैं। और जो H जीन है ये क्या करता है ये टाइप 2 प्रिकर्सर जो है उसमें मॉडिफिकेशन लेके आता है। और मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था लेविस ब्लड ग्रुप सिस्टम का जो उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जो टाइप 1 और टाइप 2 प्रिकर्सर में क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जस्ट जो लास्ट वाले दो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कौन कौन से डी गैलेक्टोज और N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन उसमें लिंकेज का फ़र्क होता है। टाइप 1 प्रिकर्सर जो है उसमें लिंकेज होता है बीटा 1,3 लिंकेज और जो टाइप 2 प्रिकर्सर होता है उसमें लिंकेज होता है बीटा 1,4 लिंकेज। तो अब मैं जस्ट यहाँ पे टाइप 1 प्रिकर्सर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये लेविस A एंटीजन कैसे बनेगा और लेविस B एंटीजन कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ टाइप 1 प्रिकर्सर। तो टाइप 1 प्रिकर्सर जो है उसमें क्या होगा ग्लूकोज होगा। ठीक है, इसके बाद होगा डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज के बाद होगा N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और इसके बाद होगा फिर से डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं टाइप 1 प्रिकर्सर। टाइप 2 प्रिकर्सर जो है उसकी भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है इसी तरह यूज, यानी उसमें जो टाइप 2 प्रिकर्सर है उसमें भी ग्लूकोज होता है डी गैलेक्टोज N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और डी गैलेक्टोज होता है। फ़र्क क्या होता है एक तो उसकी लोकेशन का फ़र्क होता है कि जो टाइप 1 है वो कहीं और होगा और टाइप 2 कहीं और होता है और उनमें लिंकेज का फ़र्क होता है जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो ये वाला एंटीजन है LEA एंटीजन ये कैसे बनता है। ये उस वक्त बनता है जब ये जो है N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन इसमें कोई मॉडिफिकेशन आती है। ठीक है, तो अब क्या मॉडिफिकेशन आएगी इसमें जब फ्यूकोज ऐड हो जाता है। क्या ऐड होता है? फ्यूकोज। जब इसमें फ्यूकोज ऐड हो जाएगा तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी कि टाइप 1 प्रिकर्सर जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? LEA एंटीजन में। ठीक है, तो हुआ क्या कि N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जो है उसमें जब फ्यूकोज ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा LEA एंटीजन। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा जीन इन्वॉल्व होगा? इसमें जस्ट जो जीन इन्वॉल्व होता है वो होता है LE जीन होता है। यानी कि जो LEA एंटीजन बनाने के लिए सिर्फ कौन सी जीन की ज़रूरत होती है? जस्ट इस जीन की ज़रूरत होती है, LE जीन की।
इवन के ये वाला जीन जो है, अब ये जो होते हैं जीन्स, ये दोनों जीन, इनकी दो वेरिएंट फॉर्म भी होती हैं। एक होती है डोमिनेंट फॉर्म जिसको हम SE से शो करते हैं, और जो ये भी इसकी डोमिनेंट फॉर्म है LE। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो इसका ये जो जीन है अपनी प्रोडक्ट बनाएगा। अब इनकी वेरिएंट फॉर्म कौन सी होती है, स्मॉल SE, और इसी तरह इसकी भी वेरिएंट फॉर्म होगी स्मॉल LE फॉर्म। ठीक है, तो अगर ये SE जीन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये फॉर्म है ये वाली, कि उसकी जो जीनोटाइप, एक पर्सन है उसकी जीनोटाइप कुछ इस तरह से है कि उसमें क्या है, स्मॉल SE प्रेजेंट है और यहाँ पे LE डोमिनेंट फॉर्म में है, तो क्या होगा, उसमें जस्ट कौन सा एंटीजन बनेगा, LEA एंटीजन। क्यों, क्योंकि उसमें जस्ट ये जो NAcetyl ग्लूकोसामाइन है यहाँ पे ही आके फ्यूकोज आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा एंटीजन बन जाएगा, LEA एंटीजन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब हम देखते हैं कि जो है टाइप 1 प्रिकर्सर से LEB एंटीजन कैसे बनेगा। जो टाइप 1 प्रिकर्सर है उससे LEB एंटीजन कैसे बनता है वो अब हम देखते हैं। उसमें कुछ इस तरह से होता है कि उस पर्सन की जो जीनोटाइप होगी वो इस तरह से होगी कि LE भी प्रेजेंट होगा और SE भी प्रेजेंट होगा, यानी SE भी डोमिनेंट फॉर्म में होगा और LE भी डोमिनेंट फॉर्म में होगा। जब दोनों ही जीन्स प्रेजेंट होंगे, SE वाला भी और LE वाला भी, तो तब क्या होगा, अब टाइप 1 प्रिकर्सर जो है उसमें मॉडिफिकेशन आती है और वो बन जाता है LEB एंटीजन। अब ये कैसे बनता है LEB, इसको हम देखते हैं। इसमें होता यह है कि ये जो दो जीन्स होते हैं, SE जीन और LE जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर, ये दोनों ही जीन्स क्या होते हैं, इन्होंने टाइप 1 प्रिकर्सर में मॉडिफिकेशन करनी होती है। अब उसका अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो SE जीन जो है वो मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू LE जीन। अगर दोनों का एक्टिविटी देखी जाए तो SE जीन क्या है, मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू LE जीन। तो अब अगर दो हैं उनको दौड़ लगाई जाए तो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव पर्सन होगा वो सबसे आगे दौड़ जाएगा और वो काम जल्दी कर लेगा। ठीक है, और जो उससे कम एक्टिव होगा वो पीछे रह जाएगा और वो अपना काम बाद में करेगा। ठीक है, तो इसमें देखें कि SE जीन क्या है, मोर एक्टिव है। ठीक है, तो इस वजह से क्या करेगा, ये पहले जाके फ्यूकोज को अटैच करवा देगा, यानी कि SE जीन जो है इसका भी काम होता है फ्यूकोज को अटैच करवाना, और LE जीन जो है इसका भी काम होता है फ्यूकोज को अटैच करवाना। बस इनका जगह का फ़र्क है कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने अटैच करवाना है। जो SE जीन है ये जाके अटैच करवाता है फ्यूकोज को डी गैलेक्टोज के ऊपर। ठीक है, जो SE जीन है ये क्या करता है, फ्यूकोज को अटैच करवाता है डी गैलेक्टोज के ऊपर, डी गैलेक्टोज के ऊपर फ्यूकोज को अटैच करवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि टाइप 1 प्रिकर्सर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है H एंटीजन में। इसी तरह ही ABO ब्लड ग्रुप में होता है। ABO ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि जो H एंटीजन होता है वो क्या करता है, टाइप 2 प्रिकर्सर जो होता है उसमें डी गैलेक्टोज के साथ फ्यूकोज को अटैच करवा देता है और उसको भी H एंटीजन में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें जो H एंटीजन बना है इसको हम कहेंगे टाइप 1 H एंटीजन, क्योंकि ये क्या है, टाइप 1 जो प्रिकर्सर है उसमें मॉडिफिकेशन की वजह से क्या बना है, टाइप 1 H एंटीजन बन गया। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा था कि SE क्या होता है, मोर एक्टिव होता है, तो ये जाके उसको जो है डी गैलेक्टोज के साथ फ्यूकोज जाके उसने अटैच करवा दिया। ठीक है, अब ये क्या है, उससे लेस एक्टिव है एज कम्पेयर टू SE। तो पहले इसने अपना काम कर लिया, इसने इसके साथ फ्यूकोज को अटैच करवा दिया। अब ये LE जीन जो है ये क्या करेगा, ये अब करेगा जो जैसे हमने पढ़ा था कि LEA जब एंटीजन बन रहा था तो उसने क्या किया था, उसने NAcetyl ग्लूकोसामाइन के साथ फ्यूकोज को अटैच करवा दिया था। तो अब ये भी क्या करेगा, LE जीन इसके साथ फ्यूकोज को अटैच करवा देगा। अब जो ये जो स्ट्रक्चर बन गई है, अब क्या है, इसको हम कहते हैं LEB एंटीजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि जो है LEA एंटीजन कैसे बना, LEA एंटीजन बना था जस्ट जब
यहाँ पे फ्यूकोज अटैच हुआ था, यहाँ पे अटैच नहीं हुआ था, ठीक है। जब यहाँ पे अटैच नहीं था फ्यूकोज, तब वो था LEA एंटीजन, और जब यहाँ पे भी अटैच हो गया फ्यूकोज तो ये बन गया LEB एंटीजन, ठीक है। ये भी तो हो सकता था कि L फ्यूकोज यहाँ पे जाके पहले अटैच करवा देता फ्यूकोज को और बाद में ये अटैच हो जाता, ठीक है। ऐसे भी ये हो सकता था, यानी कि पहले LEA एंटीजन बनता, फिर उसमें मॉडिफिकेशन होती और वो बन जाता LEB, ठीक है। ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यानी कि जब LEA एंटीजन बन जाता है तो वो कभी भी LEB एंटीजन में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। इस वजह से SE क्या करता है, पहले जाके डी ग्लाइकोज के साथ फ्यूकोज अटैच करवाता है, उसको H एंटीजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो H एंटीजन जो है वो LEB में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो LEA एंटीजन है, यानी कि अगर यहाँ पे फ्यूकोज पहले आके अटैच हो गया है तो वो कभी भी LEB में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो एंटीजन जो हैं वो लेवल्स ब्लड ग्रुप सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके अब हम डिफरेंट वो देखते हैं कि कौन कौन सी एक पर्सन उसकी जीनोटाइप कौन कौन सी होगी तो उसकी फिनोटाइप क्या क्या हो सकती है, उसको हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक पर्सन की जीनोटाइप कुछ इस तरह से है, डिफरेंट हमने यहाँ पे लिख दी है जीनोटाइप्स, तो उसकी फिनोटाइप किस तरह की होगी, यानी कि उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन कौन कौन से होंगे और उसकी सिक्रीशन में जो है उसमें कौन कौन से एंटीजन होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें तो एक पर्सन है, उसकी जो जीनोटाइप है उसमें क्या है, LE जीन भी प्रेजेंट है यानी कि डोमिनेंट फॉर्म में है, SE जीन भी प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म में है, और H जीन भी प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म में है, A जीन भी प्रेजेंट है और B जीन भी प्रेजेंट है। तो उसके रेड ब्लड सेल में कौन कौन से एंटीजन होंगे। तो अब इसमें देखा जाए तो LE जीन भी प्रेजेंट है और SE जीन भी प्रेजेंट है। तो इसमें होना ये चाहिए कि उस पर्सन में LEA एंटीजन भी होना चाहिए और LEB एंटीजन भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो LE एंटीजन होता है, सॉरी LE जो जीन होता है वो क्या करता है, जो टाइप 1 प्रिकर्सर है, टाइप 1 प्रिकर्सर जो था उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, LEA एंटीजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जब SEB जीन प्रेजेंट हो और LEB जीन दोनों ही प्रेजेंट हो तो क्या होता है कि टाइप 1 प्रिकर्सर पहले कन्वर्ट होता है H एंटीजन में, या इसे हम कहेंगे टाइप 1 H एंटीजन, और फिर H एंटीजन से वो कन्वर्ट हो जाता है LEB एंटीजन में। तो अब होना ये चाहिए कि उस पर्सन में LEA एंटीजन ये भी प्रेजेंट हो और LEB एंटीजन ये भी प्रेजेंट हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो LEA एंटीजन होता है वो क्या होता है, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए LE जीन का और SE जीन का, तो उनमें सबसे मोर एक्टिव ये था SE जीन था, ठीक है। तो SE जीन क्या करता है, वो टाइप 2 प्रिकर्सर जो है वो LE में भी कन्वर्ट हो सकता है और LEB में कन्वर्ट हो सकता है। LEB में कन्वर्ट होगा तो SE जीन की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, और LEA में कन्वर्ट होगा तो LE जीन की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। अब जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों के SE जीन जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू LE जीन, ठीक है। तो इस वजह से क्या करता है, SE जीन इससे पहले कि वो LEA में कन्वर्ट हो, उसको पहले ही SE जीन क्या करता है, H एंटीजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद LE जो है वो क्या करता है, उसको LEB में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यानी कि जो पर्सन जिसकी जीनोटाइप को जिस तरह से होगी, जिसमें LE जीन प्रेजेंट होगा और SE जीन प्रेजेंट होगा, उसमें LEB एंटीजन बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें SE जो जीन है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और उसमें LEA जो है एंटीजन्स वो भी प्रेजेंट होंगे लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होंगे एज कम्पेयर टू LEB एंटीजन्स, ठीक है। यानी कि उस पर्सन में LEB एंटीजन जो है वो ज़्यादा होंगे और LEA एंटीजन जो होंगे वो कम होंगे। इसी वजह से फिर हम उसका जो रेड ब्लड से आज अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो एंटीजन होते हैं, LEB एंटीजन हो गया या चाहे LEA एंटीजन है,
वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पहले से नहीं होते प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि ये टाइप 1 प्रिकर्सर जो है वो अटैच नहीं होता रेड ब्लड सेल के साथ। तो ये क्या होते हैं, जब ये एंटीजन बनते हैं तो रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से रेड ब्लड सेल के ऊपर ये एंटीजन अपीयर होते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल होगा उसके ऊपर होंगे LE, उसको हम लिखेंगे LEA नेगेटिव और B पॉजिटिव, यानी कि उसके ऊपर LE एंड A एंटीजन होंगे सही, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, इस वजह से उसको हम A नेगेटिव लिख देते हैं। और LEB एंटीजन जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब इधर अगर देखे जाए तो ये जो A जीन और B जीन जो होता है ये होता है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, और ये जो H जीन होता है ये होता है क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर। अब आप लोगों को पता होगा कि जो ये है H जीन क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर, ये क्या करता है, टाइप 2 प्रिकर्सर जो होता है, टाइप 2 प्रिकर्सर जो होता है उसको क्या करता है, H जीन में कन्वर्ट करता है, सॉरी H एंटीजन में कन्वर्ट करता है। ये जो H जीन है ये क्या करता है, टाइप 2 प्रिकर्सर को, टाइप 2 को क्या करता है, ये H एंटीजन में कन्वर्ट करता है। और उसमें अगर A एंटीजन होगा, सॉरी A जीन होगा तो वो क्या करेगा, H एंटीजन को A एंटीजन में कन्वर्ट कर देगा, और अगर B जीन प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, H एंटीजन को B में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इसमें देखें दोनों ही जीन प्रेजेंट है, A जीन भी प्रेजेंट है और B जीन भी प्रेजेंट है। तो रेड ब्लड सेल जो होगा उसकी सरफेस के ऊपर क्या होंगे, A एंटीजन भी होगा और B एंटीजन भी होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमने देख ली। ये अब अभी हम देख रहे हैं कि एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल, कि जो रेड ब्लड सेल है उसकी सरफेस के ऊपर कौन कौन से एंटीजन होंगे। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं लेविस ब्लड ग्रुप सिस्टम का और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, इन दोनों को हम इकट्ठे देख रहे हैं कि कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे अगर आ जाएं आप, तो यहाँ पे देखें कि उस पर्सन की जीनोटाइप क्या है, ये जो LE है वो क्या है, रिसेसिव फॉर्म में है, और SE क्या है, डोमिनेंट फॉर्म में है। अब ये जो डोमिनेंट फॉर्म में होती है जिसमें SE जीन प्रेजेंट हो, वो पर्सन जिनमें SE जीन प्रेजेंट हो उनको हम कहते हैं सिक्रीटर्स, यानी सिक्रीटर्स वो होते हैं जिनमें SE जीन क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसमें देखें तो यहाँ पे जो पर्सन होगा उसमें ना ही LEA जीन A एंटीजन बन सकेगा और ना ही LEB एंटीजन बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें जो है LE जीन जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है। अब क्या क्यों नहीं बन पाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टाइप 1 प्रिकर्सर होता है उसमें मॉडिफिकेशन आती है, या तो वो बनता है LEA एंटीजन बन जाता है, या फिर वो कन्वर्ट होता है पहले H एंटीजन में, H से बन जाता है फिर LEB, ठीक है। अब होगा क्या कि अब इस पर्सन में LE जो जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखें ये LEA एंटीजन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो टाइप 1 प्रिकर्सर है इसको LEA एंटीजन बनाने के लिए LE जो है इसका डोमिनेंट होना लाजमी है, तो ये नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ये LEA में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है उसके साथ ये जो है फ्यूकोज अटैच ही नहीं हो पाएगा। जो जैसे मैंने पीछे आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन में जब फ्यूकोज अटैच होता है तब वो बनता है LEA एंटीजन, ठीक है। और उसके लिए LE जो है इस जीन का डोमिनेट होना लाजमी है, तो LEA तो नहीं बन पाएगा। अब ये इस केस को देखते हैं कि ये क्यों नहीं बन पाएगा। ये भी बिल्कुल आसान है कि SE जीन तो प्रेजेंट है, ठीक है। SE जीन की वजह से क्या हुआ कि जो टाइप 1 प्रिकर्सर है वो H एंटीजन में, यानी कि जो टाइप 1 H एंटीजन है उसमें तो कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, इस SE जीन की वजह से। लेकिन अब क्या हुआ है कि आगे LE जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब होता क्या था कि H जीन जो है जब H एंटीजन बनता था, ठीक है, तो उसमें होता क्या था कि H एंटीजन कन्वर्ट हो जाता था LEB में, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए LE का होना लाजमी होना चाहिए था, यानी कि LE डोमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए था लाजमी। तो यहाँ पे अब LE नहीं है, तो ये क्या होगा, H एंटीजन जो है वो इस LEB में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस पर्सन में ना ही LEA होगा एंटीजन और ना ही LEB होगा, तो उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर
क्या होगी, उसके एंटीजन की कुछ इस तरह से होंगे कि उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर ना ही ए एंटीजन होगा और ना ही बी एंटीजन होगा, ठीक है। और अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर दूसरे एंटीजन को देखा जाए जो टाइप 2 प्रीकर्सर में मॉडिफिकेशन से होते हैं, जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में होते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन, वो क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो एच एंटीजन जब प्रेजेंट है तो क्या होगा कि जो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था टाइप 2 प्रीकर्सर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एच एंटीजन में, ठीक है। यहाँ पे एच जीन प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ए जीन भी है और बी जीन भी है, इसी वजह से यहाँ पे ए एंटीजन भी बनेगा क्योंकि एच एंटीजन बी ए में कन्वर्ट हो जाएगा और इस ए जीन की वजह से, और एच एंटीजन बी जीन में भी, बी एंटीजन में भी कन्वर्ट हो जाएगा इस बी जीन की वजह से। तो उसमें ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा उस आरबीसीज के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे LE जो है जीन वो डोमिनेंट फॉर्म में है और SE जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि LE में LEA होगा या फिर LEB, इन दोनों में से कोई कौन सा होगा या दोनों ही होंगे। अब देखते हैं हम ये क्या होगा। तो यहाँ पे देखें SE जो है वो प्रेजेंट नहीं है। जब SE प्रेजेंट नहीं है तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप 1 जो है वो कन्वर्ट होता है LEA में, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, और LEB में कन्वर्ट होने के लिए पहले H में कन्वर्ट होता है, H से फिर LEB में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें LE तो प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होगा कि टाइप 1 जो है वो LEA में जो है वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि LE डोमिनेंट फॉर्म में है। अब इसको टाइप 1 को H में कन्वर्ट होने के लिए SE का होना लाजमी है। अब यहाँ पे देखिए SE क्या है, रिसेसिव फॉर्म में है, इसी वजह से ये H एंटीजन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। जब H एंटीजन में नहीं कन्वर्ट होगा तो चाहे ये LE भी प्रेजेंट हो ये आगे भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस पर्सन में जस्ट क्या होगा, LEA एंटीजन बनेगा। तो उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कुछ इस तरह से एंटीजन होंगे, LEA प्लस और B नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो टाइप 2 प्रीकर्सर में मॉडिफिकेशन आएंगी उसमें ये सारा दोनों का सेम है। तो उसमें क्या होगा, A एंटीजन भी होगा और B एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, वो क्या उसमें है, एग्जाम्पल में क्या क्या उसमें दिया हुआ है। उसमें अगर देखें तो यहाँ पे देखें LE जो है ये रिसेसिव फॉर्म में है और SE ये भी रिसेसिव फॉर्म में है, ठीक है। और जो ये है ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इसमें इस पर्सन में क्या होगा, इस पर्सन में LEA एंटीजन बनेगा या LEB, ये अब हम देखते हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप 1 जो है प्रीकर्सर वो कन्वर्ट होता है LEA में डायरेक्ट, और इससे पहले H में कन्वर्ट होता है और फिर उससे LEB में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए LE प्रेजेंट नहीं है तो इस वजह से टाइप 1 LEA में तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखें SE भी नहीं है तो इस वजह से ये इसमें भी नहीं होगा कन्वर्ट और ना ही इसमें कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये भी पर्सन क्या होगा, LEA नेगेटिव होगा और B नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें नॉर्मल एंटीजन होंगे उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर, A एंटीजन भी होगा और B एंटीजन भी होगा रेड ब्लड सेल के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हैं वो हम देखते हैं वो क्या होगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें तो LE जो जीन है वो प्रेजेंट है, SE रिसेसिव फॉर्म में है, HH भी क्या है, रिसेसिव फॉर्म में है, और AB नॉर्मल है। तो इस पर्सन में क्या होगा, इस पर्सन में ये देखिए LE प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं LEA और B में क्या कौन कौन सा प्रेजेंट होगा। तो मैंने जैसे बताया था टाइप 1 होगा कन्वर्ट, LEA में कन्वर्ट होगा, टाइप 1 जो है वो H में भी कन्वर्ट होगा और H से LEB में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे देखें तो LE क्या है, प्रेजेंट है, तो इस वजह से LEA तो बन जाएगा, ये तो पॉसिबल है। यहाँ पे देखें SE जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है तो यहाँ से टाइप 1 से H ही नहीं बन पाएगा, तो H नहीं बनेगा तो LEB भी नहीं बनेगा। तो उसमें अगर किस तरह से होगा, कुछ A पॉजिटिव होगा और B नेगेटिव होगा। अब अगर यहाँ पे देखें उसके रेड ब्लड सेल जो है टाइप 2 प्रीकर्सर, उसमें क्या होगी मॉडिफिकेशन, उसमें देखिए HH जो है वो क्या है, रिसेसिव फॉर्म में है।
तो जब एच रिसेसिव फॉर्म में होता है तो ये टाइप 2 प्रिकर्सर जो है वो एच एंटीजन में भी कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब एच एंटीजन में टाइप 2 प्रिकर्सर कन्वर्ट नहीं हो पाता तो वो एच एंटीजन ना ही ए एंटीजन में कन्वर्ट होगा और ना ही बी एंटीजन में कन्वर्ट होगा। तो इस वजह से उसमें ना ही ए एंटीजन होगा और ना ही बी एंटीजन होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप भी कहते हैं इसको हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप भी कहते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट केस देखें। इस केस में क्या होगा कि एक पर्सन है, उसकी जीनोटाइप इस तरह से कुछ, तो उसमें क्या होगा देखें, LEA और LEB में देखें तो यहाँ पे LE भी प्रेजेंट है और SE भी प्रेजेंट है। तो इसमें देखें दोनों ही LEA भी प्रेजेंट होगा और LEB भी प्रेजेंट होगा इस पर्सन में। और इसके साथ साथ जो है H एंटीजन प्रेजेंट होगा, H एंटीजन उसमें प्रेजेंट होगा, किसमें प्रेजेंट होगा H एंटीजन, उसमें उसके जो होगा सिक्रीशन होगी उनमें होगा। रेड ब्लड सेल के ऊपर H एंटीजन नहीं होगा क्योंकि SE जो है वो टाइप 1 प्रिकर्सर में मॉडिफिकेशन लाता है और H एंटीजन बनाता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वही बॉम्बे की तरह ही होगा, ना ही A एंटीजन होगा और ना ही B एंटीजन होगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखे एंटीजन जो रेड ब्लड सेल के ऊपर होंगे। अब हम देखते हैं कि एंटीजन जो हैं वो सिक्रीशन में जो होती हैं उनमें कौन कौन से एंटीजन पाए जाएंगे इस केस में। ठीक है, क्योंकि ये जो नॉर्मल सबसे जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो टाइप 1 प्रिकर्सर है, वो मोस्टली ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, सिक्रीशन में होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सिक्रीशन में इनके एंटीजन कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें तो उसमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे। LEA होगा सिक्रीशन में, LEB भी प्रेजेंट होगा सिक्रीशन में। ठीक है, और इसी तरह सिक्रीशन में इसको देखा जाए तो उस पर्सन का जीनोटाइप क्या है, A है और B है उसकी जीनोटाइप, यानी कि SE जो है वो क्या करता है, टाइप 1 जो सिक्रीशन में होता है टाइप 1 प्रिकर्सर होता है। तो टाइप 1 प्रिकर्सर जो है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, H एंटीजन में। ठीक है, तो H एंटीजन से दो, अब देखें कन्वर्ट हो जाएगा। H एंटीजन से LEB भी बन सकता है, H एंटीजन से A एंटीजन भी बन सकता है और H एंटीजन से B एंटीजन भी बन सकता है। ये सिक्रीशन की बात कर रहा हूँ और टाइप 1 प्रिकर्सर है इसी वजह से। तो अब देखें इस पर्सन की जीनोटाइप में A एंटीजन, A जीन भी है और B जीन भी है। ठीक है, तो उसमें सिक्रीशन में SE जीन का रोल होता है। तो इसमें देखें LE भी है, SE भी है, A भी है और B भी है। LE की वजह से क्या होगा, पहले ये जो SE है ये क्या करेगा, टाइप 1 प्रिकर्सर को H में कन्वर्ट करेगा, SE जैसे हमने पहले पढ़ा था। फिर LE क्या है, उसको LEB में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें देखें LEA भी है और LEB भी होगा। इसी तरह उसमें A एंटीजन भी है और A जीन भी है और B जीन भी है। तो इस वजह से उसमें ये जो H एंटीजन है वो A एंटीजन में भी कन्वर्ट हो पाएगा और B में भी हो जाएगा। तो सिक्रीशन जो होंगी उसकी, उसमें A एंटीजन भी होगा और B एंटीजन भी होगा। तो इसी वजह से जो A और B एंटीजन होते हैं वो सिर्फ रेड ब्लड सेल के ऊपर नहीं होते, सिक्रीशन में भी A एंटीजन और B एंटीजन हो सकते हैं। और वो किस में मॉडिफिकेशन होती है, टाइप 1 प्रिकर्सर जो है उसमें मॉडिफिकेशन से बनते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें डिटेल में तो यहाँ पे देखिए LE रिसेसिव फॉर्म में है, SE डोमिनेंट फॉर्म में, A भी है और B भी है। तो इसमें क्या होगा, LEB नहीं बन पाएगा, जस्ट LEA बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए LE रिसेसिव में है। ठीक है, तो इसमें LEB भी नहीं बनेगा और LEA भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि टाइप 1 प्रिकर्सर ने LEA में तब कन्वर्ट होना होता है जब LE प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसमें देखें LE भी प्रेजेंट नहीं है तो इस वजह से ये इसमें भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। SE प्रेजेंट है लेकिन H एंटीजन बनेगा जस्ट। ठीक है, LE नहीं है तो H एंटीजन से LEB भी नहीं बन पाएगा। अब A भी प्रेजेंट है उसमें जीन और B भी जीन प्रेजेंट है, तो A एंटीजन भी बनेगा और B एंटीजन भी बनेगा। तो इस पर्सन में उसकी सिक्रीशन में कौन कौन से एंटीजन होंगे, A एंटीजन होगा और B एंटीजन प्रेजेंट होगा। अब हम यहाँ पे इधर देख रहे हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये इसमें देखें LE प्रेजेंट है और SE क्या है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो SE जब प्रेजेंट नहीं है तो उससे देखें H जो है ये भी नहीं बन पाएगा, H एंटीजन नहीं बन पाएगा
जो सिक्रीशन है उनमें। जब एच एंटीजन नहीं बन पाएगा तो ना ही LEB बनेगा, ना ही ए एंटीजन बनेगा, ना ही बी एंटीजन बन पाएगा। तो इन लोगों में क्या होगा, जस्ट LEA जो है एंटीजन प्रेजेंट होगा सिक्रीशन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाएं तो यहाँ पे देखें LE भी नहीं है और SE भी नहीं है, यानी दोनों रिसेसिव फॉर्म में है। तो इसमें देखें ना ही ये बन पाएगा LEA, ना ही H एंटीजन बन पाएगा। जब H नहीं बन पाएगा तो ना ये बनेगा, ना ये, ना ये। तो इसमें क्या होगा, नो एंटीजन। तो इस पर्सन में क्या होगा, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा इसके लिहाज से, यानी इनमें से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें आप, तो यहाँ पे देखें SE जीन रिसेसिव फॉर्म में है, LE तो प्रेजेंट है। ठीक है, जब LE प्रेजेंट है तो उसमें देखें कि ये टाइप 1 जो है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा LEA में। SE रिसेसिव फॉर्म में है, इस वजह से H एंटीजन नहीं बन पाएगा। जब H नहीं बनेगा तो ना ही LEB बनेगा, ना LEA बनेगा, ना और ना ही ना A एंटीजन बनेगा, ना ही B एंटीजन। तो इन लोगों में भी जस्ट क्या होगा, LE जो है क्या कहते हैं उसको, A एंटीजन होगा जस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आ जाएं, यहाँ पे देखें तो इस पर्सन में LE एंटीजन प्रेजेंट है, SE भी प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे H रिसेसिव फॉर्म में था। तो यहाँ पे देखें उसमें A जीन भी है और B जीन भी है। तो यहाँ पे LE प्रेजेंट है तो इस वजह से LEA भी बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हो गया, LEA बन जाएगा। अब यहाँ पे SE जीन भी प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा, टाइप 1 प्रिकर्सर H में कन्वर्ट हो जाएगा। जब H में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब क्या हो सकता है, अब उसमें SE जीन से तो क्या हुआ, H में कन्वर्ट हो गया। तो LE भी प्रेजेंट है तो इस वजह से वो LEB में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें LEB एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। अब हम देखते हैं कि उस पर्सन में A एंटीजन होगा या नहीं होगा उसकी सिक्रीशन में। अब उसकी सिक्रीशन में A एंटीजन और B एंटीजन प्रेजेंट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो SE था, SE जीन था, उसने इसको टाइप 1 को H में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से H एंटीजन से A एंटीजन बन जाएगा और उसी से B एंटीजन बन जाएगा। तो इस पर्सन में A एंटीजन भी होगा और B एंटीजन भी होगा, सिक्रीशन में होगा। यानी कि उसका जो सलाइवा होगा या प्लाज्मा, उसमें A एंटीजन और B एंटीजन प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो रेड ब्लड सेल होंगे उसकी सरफेस के ऊपर A एंटीजन और B एंटीजन नहीं होंगे। इस केस को हम कहते हैं पैरा बॉम्बे फिनोटाइप। पैरा बॉम्बे फिनोटाइप में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसमें H होने की वजह से जो टाइप 2 प्रिकर्सर है वो H एंटीजन से बन ही नहीं पाता। जब H एंटीजन नहीं बनता तो रेड ब्लड सेल के ऊपर ना A एंटीजन बनता है और ना ही B एंटीजन बनता है। ठीक है, लेकिन सिक्रीशन में SE के प्रेजेंट होने की वजह से H एंटीजन बन जाएगा। सिक्रीशन में टाइप 1 प्रिकर्सर से सिक्रीशन में H एंटीजन बन जाएगा। ठीक है, तो उस सिक्रीशन से H एंटीजन, अब उसमें A जीन भी प्रेजेंट है और B जीन भी प्रेजेंट है, तो इस वजह से उससे A एंटीजन भी बन जाएगा और B एंटीजन भी बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ एंटीजन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब इस केस में आप एक चीज नोट करें कि हमेशा जब ये सिचुएशन होगी, ये वाली सिचुएशन कि एक पर्सन है उसमें सिर्फ LEA एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसमें हमेशा SE जीन प्रेजेंट नहीं होगा। यानी जिसमें जस्ट LEA एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या होता है, SE जीन प्रेजेंट नहीं होता। तो LEA पॉजिटिव और B नेगेटिव वाले ये हमेशा ही नॉन सिक्रीटर होंगे। नॉन सिक्रीटर वो होते हैं जिनमें SE जीन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, अब इस केस में देखें, यहाँ पे देखें जो LEA नेगेटिव और B नेगेटिव वाले हैं, यहाँ पे दो आप केसेस देख रहे होंगे, एक ये केस है और एक ये केस है। इसमें देखें LEA नेगेटिव और B नेगेटिव में SE जीन प्रेजेंट है, और इस केस में देखें LEA नेगेटिव और B नेगेटिव में SE जीन प्रेजेंट नहीं है। तो जब ये सिचुएशन होगी LEA नेगेटिव और B नेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो या तो पर्सन सिक्रीटर भी हो सकता है और नॉन सिक्रीटर भी हो सकता है। यानी कि उसमें SE जीन प्रेजेंट भी होगा और प्रेजेंट नहीं भी होगा। ठीक है, लेकिन जो LEA है इस केस में हमेशा ही LEA पॉजिटिव जो है और B नेगेटिव, इस केस में हमेशा वो पर्सन नॉन सिक्रीटर होगा, यानी उसमें SE जीन प्रेजेंट नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन जैसे ये देखें LE नेगेटिव है और B नेगेटिव है, इसमें क्या हुआ था कि दोनों ही LE नहीं था और SE भी नहीं था, इस वजह से ना A बन पाया था और ना ही B बन पाया था। इस केस में देखें SE तो प्रेजेंट था, SE प्रेजेंट होने की वजह से क्या हुआ कि टाइप 1 H में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो H से LEB में कन्वर्ट नहीं हो पाया क्योंकि उसमें LE जीन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो वो सिक्रीटर भी हो सकते हैं LEA नेगेटिव और B नेगेटिव वाले, और नॉन सिक्रीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये एंटीजन जो होते हैं लेविस ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसके एंटीजन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो लेविस ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसके एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती हैं।